अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर HVS में इंतहाई रिपेयरिंग में तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि जिस तरह के यूनिट ख़राब हो जाते हैं, कंप्रेसर ख़राब हो जाता है तो रिपेयरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो हमें गैस को ज़ाया करना पड़ता है बाज़ का। तो इसके लिए हम रिकवर भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें वैक्यूम पम्प चाहिए और रिकवरी यूनिट भी होते हैं। इससे पहले कि दोस्तों वीडियो की तरफ जाएँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके, दोस्तों इजीली पहुंच सके। तो इसमें उसके अलावा आपसे एक तमाम व्यूवर और सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह के पूरी दुनिया में एक आलमी वबा चल रही कोरोना वायरस के हवाले से, तो तमाम दोस्तों से अपील है, गुजारिश है कि जो लोग भी इसमें मुतबला हैं, बीमार हैं, तो उनके लिए सेहत याबी के लिए दुआ करनी। दूसरा, जो लोग भी इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं दवाई बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, और अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती और सेहत और कामयाबी ता फरमाए। जैसा कि आपको पता ही होगा, 204 से ऊपर मुल्कों में ये वबा फैल चुकी है, तो दुआ करनी चाहिए तमाम मुल्कों को अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा से निकलने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत ख़ास में उनको दाखिल फरमाए। और बिला तफरीक किसी मज़हब, किसी मुल्क के, हमें सब के लिए, सब इंसान है, सब के लिए दुआ करनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसमें हम यूनिट के गैस को रिकवर करेंगे। दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि फ्रिज है, उसका कंप्रेसर जल चुका है, तो उसमें गैस अभी मौजूद है, तो गैस को हम रिकवर करेंगे। दोस्तों ये तरीक़ेकार के साथ आप इजीली बड़े पैमाने पर भी गैस को सेव कर सकते हैं। बड़े यूनिटों में गैस काफ़ी ज़्यादा होती है, केजियों के हिसाब से होती है, तो जैसे आप गैस को सेव करेंगे, एक तो माहौल लूदा होना से बचेगा, दूसरा आपके पैसे भी सेव रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके कार के साथ हम दोबारा गैस को भी यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर करके। तो इसके लिए आपको कंप्रेसर चाहिए और एम्प्टी सिलेंडर चाहिए। अगर ज़्यादा गैस चलानी फिर तो लाजमी तौर पे एम्प्टी सिलेंडर होना चाहिए। और दूसरा है कि सेम अगर गैस मौजूद है सिलेंडर में तो सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें से 134 निकालो, सिलेंडर में 134 मौजूद होनी चाहिए। तो दोस्तों इस फ्रिज में तकरीबन 300 से ऊपर 300 ग्राम से ऊपर होती है, 350 सवा 300 ग्राम तक गैस मौजूद होती है। तो हम तकरीबन ज़ीरो के पास, वैक्यूम के पास ले आके छोड़ देंगे ताकि अंदर एयर ना दाखिल हो। तो इसके लिए हम लो प्रेशर गेज को यूज़ करेंगे। अगर आप AC में से निकाल रहे हैं, हाई प्रेशर गेज यूज़ करें। इसके लिए हम वैक्यूम पम्प को साथ में अटैच करेंगे और लो प्रेशर गेज को साथ मिला देंगे और उस पर हमें प्रेशर शो होना शुरू हो जाएगा। तो वैक्यूम पम्प को ऑन करके हम लाइनों को पर्ज कर लेंगे। उसके बाद हम तीसरी लाइन को कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन पे लगा के और सिलेंडर के साथ अटैच कर देंगे और कंप्रेसर को चला के थोड़ी सी गैस को खोल के पर्ज करा देंगे। उसके बाद सिलेंडर में गैस जानी शुरू हो जाएगी। साथ ही हम जो है ना बाल को थोड़ी देर बंद करके सेक्शन चेक करते रहेंगे प्रेशर कितना रहेगा। जब ज़ीरो के पास आ जाए तो हम उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये इंतहाई आसान तरीक़ाकार है और पैसे भी बचते हैं, गैस भी बचती है और इजीली आप इस गैस को दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ख़तरनाक तरीका होता है, इसमें केयर करने की ज़रूरत है। अगर फ्लेमेबल गैस है फिर तो बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है ताकि ब्लास्ट ना हो। अगर गैस ज़्यादा, सिलेंडर का ध्यान रखें गर्म तो नहीं हो रहा। अगर गर्म हो रहा तो उसको पानी के साथ आप ईज़िली ठंडा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाता है, 15 से 20 मिनट मेरे लगे हैं तो गैस रिकवर हो गई है। तो दोस्तों इसमें मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब गैस सेव की है। तो दोस्तों ये आप बहुत ही केयरफुल होकर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो की बात हो सकता है मुझे म्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि इधर आसपास बड़ा शोर हो रहा था। तो आप हो सकता है इसको, इसीलिए मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं आपको ताकि इजीली आसानी से समझ सकें और सेफ्टी का ख़ास ख्याल ज़रूर रखें ताकि जो ब्लास्ट होने वाली गैस है उसको आपने बड़ी केयरफुल होकर रिकवर करना है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक जो फ्रिज है उसका ना कंप्रेसर जल चुका है, तो उसको हमने उतारना है। तो कंप्रेसर को उतारने से पहले मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि गैस को हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 70 से ऊपर प्रेशर इसमें ना अभी फीड है। तो इसके लिए हमें चाहिए लो प्रेशर गेज, हमने उसके साथ अटैच की हुई है। ये गेज, ये जो फ्रिज का है सर्विस वाल लगा हुआ, तो उससे हम सर्विस वाल लगा हुआ उससे जो रेड कलर की लाइन आ रही है तो ये लगी हुई है लो प्रेशर गेज को।
तो उससे आगे जो है ना नीली कलर की लाइन लगी हुई है कंप्रेसर के, जो वैक्यूम पम्प के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं रिकवरी के लिए, तो उसमें लगी हुई है इन साइड पे। और दूसरी जो इसके कंप्रेसर की डिस्चार्ज होगी वो हम लगाएंगे सिलेंडर में, जो कि हमारे पास जिसमें एम्प्टी सिलेंडर हो तब भी ठीक है, अगर उसमें कम गैस है फिर भी उसमें डल सकती है। तो इसमें इस वक्त, तो दोस्तों इसमें इस वक्त अभी तक गैस जो है ना 250 से 300 ग्राम तक गैस होती है। तो इसमें हमारे पास 200 ग्राम से ऊपर से ज़्यादा से रिकवर हो जाएगी, 200 ग्राम से ऊपर यानी कि रिकवर हो जाएगी। तो अभी मैं इस वैक्यूम पम्प को ऑन करता हूँ, वैक्यूम को ऑन कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ना वैक्यूम पम्प ऑन हो चुका है। ये वैक्यूम पम्प ऑन हो चुका है। तो जो एयर होगी वो जो है ना इसको निकलने के लिए हमें थोड़ी देर चला देंगे, ताकि जो एयर है इसमें से ना वो सारी डिस्चार्ज हो जाए। इसमें इसको 5 मिनट के लिए वैक्यूम को ऑन रहने देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इस वाल्व को खोलेंगे, ताकि जो गैस है वो कंप्रेसर से गुजर के इसको हम थोड़ा सा लूज करेंगे। ताकि जो ना वैक्यूम में से, तो इस तरीके से हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे दोबारा। अब हमने इसको लगाना है इस लाइन को। तो इधर से अभी हम लूज रखेंगे ताकि एयर निकल जाए। इस लाइन को हमने अभी लूज ही रखना है, और इधर से हम हल्का सा इसको खोल देंगे। ये देख सकते हैं कमरा से। अभी हमने इधर से थोड़ी सी गैस को पर्ज करा देंगे। अब देख सकते हैं ये नीचे आ रही सुई। तो अब मैं इसको ना वाल को ओपन कर दें। ये देख सकते हैं यहाँ 70 से नीचे आना शुरू हुई है सुई। तो अभी आप देख सकते हैं 20 पे आ गई है। तो अभी हम इसको कोई 5 मिनट के लिए चलने देंगे। ये आप देख सकते हैं 0 के पास आ गई है। तो दोस्तों इसको वक्फे से हम चेक कर लेंगे। अभी थोड़ी देर इसको बंद करके देखते हैं, तो देखेंगे ये प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये देख रहे हैं ना सुई ऊपर चलेगी। तो इसको थोड़ी देर हम बंद रहने देंगे। अभी फिर मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। अभी देख रहे हैं दोबारा से सुई जो ना 0 से नीचे आ गई है। तो यानी कि अभी गैस काफ़ी कम हो गई है और कंप्रेसर की सक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो डाउन आ जाती है। तो अब हम इसको इतना छोड़ देंगे और इसको इधर रहने देंगे। इतनी की गैस हम रहने देंगे। अभी इसको थोड़ी देर कंप्रेसर को ऑन रहने देते हैं, ताकि जो अंदर गैस है वो सारी इसमें शिफ्ट हो सके।
और थोड़ी देर बाद इसको 5 मिनट तक थोड़ी देर इसको चलने देंगे। उसके बाद जो है ना इसको बंद कर देंगे। और अब हम इसको बंद करके देखते हैं। ये इसको थोड़ी देर बंद करके ना ये बंद किया और दोबारा इसको छोड़ेंगे तो पता चलेगा आवाज़ आएगी गैस की। अभी हल्की सी बिल्कुल आई है। तो गैस हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको निकालेंगे शू को। कंप्रेसर हमारा बंद हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो अब हम इसको भी आस्था से उतारते हैं। ये देखा, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम इधर से भी उतार देंगे ये वाले। इसको हम ज़्यादा होने देंगे। अब हम इसको उतार लेंगे।